हेलो। स्काई क्लासेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो राजस्थान में रीट मेंस का थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 गुना की कट ऑफ जारी कर दी गई है। 2 गुना की कट ऑफ लेवल 1 में सभी सब्जेक्ट्स जो लेवल 2 के थे उन सभी सब्जेक्ट्स की 2 गुना की कट ऑफ जारी कर दी गई है। और लेवल 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पूर्ण हो चुका है। तो लेवल 1 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम जो है वो 23 जुलाई को पूर्ण हो गया था। तो उसके बाद में आज आपको लेवल 1 की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, यह कट ऑफ जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आए हैं उनके डाटा का विश्लेषण करके बनाई गई है। इस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी वो कभी भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होती है, उससे कुछ कट ऑफ ज़्यादा या कुछ नीचे भी जा सकती है, या एक अनुमान मात्र कट ऑफ होती है। अगर किसी बच्चे का इस कट ऑफ में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो अपने आप को ऐसे नहीं माने कि वो बाहर हो गया है सिलेक्शन से, कट ऑफ कुछ कम भी रह सकती है। ये एक अनुमान मात्र के डाटा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि लेवल 1 की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। देखो, लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ बताने से पहले मैं हमारे जो इस चैनल पर है इस पर आगे किस तरीके की वीडियो आएंगे उसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। अब आपको पता है कि चुनावी साल है, इसमें राजस्थान में काफ़ी वैकेंसी ऐसी हैं जो अगस्त के महीने में डिक्लेयर होंगी, जिनका नोटिफिकेशन आएगा। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी यही है कि जो प्री रीट वाला एग्जाम होता है, जो रीट का एग्जाम होता है वो फिर से आ रहा है, रीट मेंस का भी आएगा उसके बाद, और राजस्थान में एचडीसी की भर्ती भी आ रही है और जूनियर अकाउंटेंट की भी आ रही है। तो उन सभी में जो आरबीएससी की कुछ बुक चलती है हमारे पास जो 6 से 10 तक होती है, जिसमें 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान की और 9, 10 की ये राजस्थान के इतिहास की बुक चलती है। और जो पुरानी आरबीएससी की बुक थी वो 9, 10, 11, 12 की थी, जो राजस्थान अध्ययन के नाम से राजस्थान में चलती थी। इन बुक में राजस्थान की ज्योग्राफी को, पॉलिटी को और हिस्ट्री को काफ़ी हद तक कवर किया गया है। अगर आप इन बुक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कम्प्लीटली तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर क्या कराया जाएगा, जो 6, 7, 8, 9, 10 की बुक है पहले वो कराई जाएंगी, फिर पुरानी जो राजस्थान अध्ययन वाली बुक थी जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में चलती थी उनको कंप्लीट कराया जाएगा। देखो, जो कक्षा 6 की बुक है भाग 1, ये कक्षा 7 है तो भाग 2 के नाम से है, कक्षा 8 की भाग 3 के नाम। इसमें क्या किया जाएगा, आपको रोजाना एक चैप्टर कराया जाएगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद क्या किया जाएगा कि जो इसके वन लाइनर है, चैप्टर के जो कंप्लीट वन लाइनर क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे प्रत्येक चैप्टर को। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद किस लाइन में क्या क्वेश्चन है वो, कई बार क्या करते हैं हम पैराग्राफ की तरह इन बुक को पढ़ जाते हैं और किस लाइन में क्या क्वेश्चन बनता है उसका हमें पता नहीं चलता है। तो वन लाइनर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है जो इन बुक के लास्ट में दे रखे हैं, काफी एग्जाम ऐसे हैं, पिछली बार का एलडीसी का एग्जाम मेरे को ध्यान है जिसमें बुक का चैप्टर खत्म हो जाता है, जहां पर 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रखते हैं, वो ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्ट वो की वो उठा के। तो वो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 6 से 10 तक जो बुक चलती है वो जो नई वाली है, जो हमारा राजस्थान और राजस्थान के जो इतिहास है उसके बारे में है, और जो पुरानी थी 9 से 12 राजस्थान अध्ययन के बारे में, ये कंप्लीट बुक कराई जाएंगी। इसके साथ ही एक जानकारी और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने राजस्थान के या और इंडिया लेवल के भी जो भी एग्जाम होते हैं उनमें आपने कभी भी आप सिलेबस उठाकर देखेंगे तो उसके बाद आप उन सिलेबस को एक बार एनसीईआरटी की बुक से तुलना जरूर करके देखिए। एनसीईआरटी की जो बुक होती है उनसे तुलना करके जरूर देखें, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में वो जो सिलेबस के टॉपिक है वो वहीं से उठाए जाते हैं, कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या है, जब 6 से 10 और 9 से 12 वाली बुक करा लेंगे तो उसके बाद जो राजस्थान में बच्चों में स्कूलों में चलती है, जो हमारे अतीत नाम से एक बुक चलती है, हमारे अतीत और विज्ञान गणित की जो बुक चलती है, तो जो भी टॉपिक हमारे राजस्थान के एग्जाम से रिलेटेड होंगे उन सभी टॉपिकों को हम सेलेक्ट करेंगे और इन बुक से भी आपको कराएंगे। तो आप देखना, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, कम समय में आप अधिक चीजें पढ़ पाएंगे और काफी जो राजस्थान जीके के मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं उनसे आप पीछा छुटा के इन बुक से अच्छे से स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बुकों को पढ़ना चाहते हैं, इनका रेगुलर वीडियो आएगा, डेली एक चैप्टर का वीडियो आएगा और उसके बाद ये होगा। तो आप देख हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको जो लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है विश्लेषण के आधार पर आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे पहले तो मैंने 2 गुना कट ऑफ जो गई है वो कितनी बताइए, पॉइंटों को मैंने काउंट नहीं किया, बिना पॉइंट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, आप पॉइंटों के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, जो जनरल की गई है वो 186 के लगभग कट ऑफ गई है, 186 पॉइंट कुछ गई है। देखो, फाइनल जो कट ऑफ होगी वो 194 के आसपास रहेगी। 194 में प्लस होने की संभावना बहुत कम है, माइनस
वन ही हो सकता है, -1 जरूर हो सकता है, प्लस होने की संभावना बहुत कम है। जो पॉइंटों में गई है 9 × 1 = 88 लगभग वो ही रहेगी। ऐसा क्यों है कि आप देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं जनरल में फाइट करते हैं वो ओबीसी के करते हैं। अगर हम ओबीसी पुरुष कैंडिडेट की कितनी वैकेंसी है वो मैं आपको बताऊं तो 4489 वैकेंसी है, आप इनको 4500 वैकेंसी मान सकते हैं। तो ये 2 गुना पास हुए हैं, तो 9000 के करीब कैंडिडेट ऐसे हो जाएंगे जो ओबीसी मतलब जनरल पुरुष में पास हुए हैं। तो इनमें हम अगर ऐसा मानते हैं कि 60% कैंडिडेट 5400 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओबीसी से हैं। तो इस वजह से अगर आप इन डाटों का विश्लेषण करेंगे कि ओबीसी के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं, तो एक कट ऑफ अगर अनुमान मात्र लगाएं कि एक नंबर पर भी हम अगर कट ऑफ में 1000 बच्चे लेके चले और कुछ ओबीसी के बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी में रहेंगे, इस वजह से अगर देखें 1000 से 1200 बच्चे एक नंबर पर लेके चले तो फाइनल कट ऑफ 194 के आसपास रहेगी। अब आप कुछ ऐसे बताएंगे कि भाई ओबीसी की 186 से कम तो रह ही नहीं सकती, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ चल जाए, लेकिन जाने की संभावना बहुत कम है। ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो 184 रहेगी। उसकी संभावना ये है कि बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे, जो मैंने आपको लगभग 60% बच्चे बताए हैं जो ओबीसी के हैं, वो जो ये 194 है इससे भी तो अब हो जाएंगे, इससे वो भी लगभग से 60% बच्चे ही रहेंगे। जो इस वजह से जो कट ऑफ है वो कुछ डाउन ही जाएगी। जो बच्चे फिर ओबीसी में अधिक ओबीसी के बच्चे हैं जो जनरल में अधिक पास हो जाएंगे तो 184 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। अब ओबीसी पुरुष कैंडिडेट अगर आप देखते हैं तो 2558 के लगभग है, 2558 के लगभग है। इसके आधार पर भी हम देखें, इनको दुगुना करें तो भी देख सकते हैं कि अगर 5400 का आधा ले तो भी ये होगा। तो कट ऑफ कुछ पद ऐसे हैं जो वैकेंट होंगे, तो मतलब पोस्ट जितने बचेंगे पद उतने हिसाब से कट ऑफ डाउन जाके 184 के लगभग ही रहेगी। 184 से वो ओबीसी में जिसके भी है वो अपने आप को सेफ मान सकता है। ईडब्ल्यूएस की 166 दो गुना की गई है, 176 फाइनल रह सकती है। एमबीसी की जो कट ऑफ है 172 है और जो फाइनल है 182 है। आप जैसे जैसे नीचे कैटेगरी में जाएंगे तो आपने कभी मैथ के चैप्टर में बहुलक वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या होता है कि जहां जहां संख्या कम हो जाती है उसी हिसाब से बहुलक के मान के अनुसार वो ज्यादा बढ़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पद कम है एमबीसी के, एससी के पद कम है, तो यहाँ कट ऑफ में थोड़ा ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। एससी की जो दो गुना की है 157 है, फाइनल 169 169 हो जाएगी। एसटी की जो दो गुना की है वो 143 है और फाइनल कट ऑफ 156 हो जाएगी। तो ये कट ऑफ का डाटा था जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आएंगे और टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हैं, उन बच्चों के डाटा के विश्लेषण के आधार पर हमने कट ऑफ बताई है। ये क्या है कि एक अनुमान मात्र कट ऑफ होती है, फाइनल कट ऑफ इसी के आसपास रहने की संभावना पूरी रहती है। तो ये जो कट ऑफ है, ये तो जो कट ऑफ मैंने बताई थी ये तो आपकी नॉन टीएसपी क्षेत्र की थी, नॉन टीएसपी की। अब मैं एक बार आपको टीएसपी के बच्चे होते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा क्वेरी होती है कि सर हमारे कट ऑफ नहीं बताते, तो उनकी भी एक बार मैं आपको डाटा के अनुसार बता देता हूँ। देखो टीएसपी क्षेत्र में 3 कैटेगरी होती है, एक तो जनरल होती है जिसमें ओबीसी वाले बच्चे भी इसी में आते हैं, और एक एससी एसटी होती है। तो जनरल की जो टीएसपी में 2 गुना की 2x की है ये, और ये है फाइनल कट ऑफ 2 गुना की है वो 162 गई है। इनके पदों के आधार पर हम 2 गुना करके इसी तरीके से बच्चों का कैंडिडेट करें तो वो बस 10 नंबर बढ़ सकती है, मैक्सिमम 172 हो सकती है। और एससी की जो 2 गुना की है वो 137 है, और एसटी की 2 गुना की है वो 133 है। तो इस हिसाब से देखें तो एससी की जो फाइनल है वो 150 और एसटी की फाइनल 147 रह सकती है। तो ये फाइनल कट ऑफ रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ थी टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्र की जो अनुमानित कट ऑफ थी, जो बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए हैं उनके आधार पर मैंने आपको बता दिए। आगे जैसे ही हमें विश्लेषण कर लेंगे बच्चों के लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएंगे, आपको लेवल 2 के भी सभी सब्जेक्ट्स की जो भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत एसएस गणित विज्ञान जो भी है, उन सब की कट ऑफ बताई जाएगी। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी और सीबीएसई की कंप्लीट बुक हमारे इससे करना चाहते हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।